Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हम लोग उनको रास्ते से हटा सकते हैं। उनको को निकाल के बाहर करो, उनको खाना मत दो। एबीसी सेंटर चलाने का मतलब क्या है? हमारे देश में जो जानवर के साथ होता है वो तो कोई दिखाता ही नहीं है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली एनसीआर और अलग अलग जगहों पर खास करके देश के शहरी इलाकों में आवारा कुत्ते और उनको लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। मुंबई में आज पीटा और कई अलग एनिमल संगठन जिसमें जो भी पशु प्रेमी संगठन है उन सभी की तरफ से एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया और उसके बाद फिलहाल जिस तरह से वो मामला 3 जजों की बेंच के पास है, जो भी इस मामले में फैसला है उसे रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई थी उसे लेकर बहुत से एनिमल लवर्स और खास तौर से जो पशु प्रेमी हैं उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी। और इसके बाद अब देखिए कि मुंबई के आजाद मैदान में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, जो फैसला प्राथमिक रूप से आया था और जिसके बाद लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जितने भी हैं उन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं अगर आप देखें तो लोगों के हाथों में अलग अलग बैनर्स हैं, अलग अलग पोस्टर्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुत्तों यानी कि जानवरों को, बेजुबानों को भी जीने का उतना ही हक है जितना आम नागरिकों को। कई लोग महादेव के कटआउट्स, पोस्टर्स और बैनर्स भी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्वयं पशुपतिनाथ जिसकी रक्षा करते हैं, जिन जानवरों की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारे ऊपर है। यानी कि जो बेजुबान हैं उनकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारे ऊपर है। और इस वक्त यहाँ पर इसी तरह से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एनिमल एक्टिविस्ट जया इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, लोगों में नाराजगी है, किस मांग को लेकर आप लोग आज यहाँ आए हैं? नाराजगी से ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम शॉक में हैं, हम दुखी हैं कि जो आपको गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं। वो तो हम सारे फीडर्स, रेस्क्यूअर्स करते हैं, वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन। मैं तो 25 साल से बच्चों को उठा के अपनी खुद की गाड़ी में डाल के पैसे दे के न्यूटर करवाती हूँ भाई, वैक्सीनेट करवाती हूँ भाई, आज से नहीं कर रही हूँ। ये काम एक्चुअली आपका है, आप अपने काम में चूक जाते हैं और आप हमारी पब्लिक के अंदर इतनी समझ नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो कुछ ब्रीड्स की बात करते हैं कि उनको घर दो, ये नहीं बोलते कि जो भारतीय सड़क पे कुत्ते पड़े हुए हैं, जो हमारे घरों की, हमारी बिल्डिंग्स की रक्षा करते हैं, उनको भी घर दो, उनको भी खाना दो। और हमारी पब्लिक इतनी क्रूर हो गई है, इतनी क्रूर हृदय हो गई है कि वो जिन जमीनों पे वो कुत्ते रहते थे आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनने के पहले, आपको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो जमीन आपकी नहीं है, आपका सिर्फ वो फ्लोर है, वो घर है, जमीन का टुकड़ा नहीं है आपका। लेकिन वो जो कुत्ते वहाँ रहते थे पहले से, उनको को निकाल के बाहर करो, उनको खाना मत दो भाई। कोई भी जीव तभी तकलीफ देता है जब वो भूखा होता है, तकलीफ में होता है या डरा हुआ होता है। अगर आप और मैं अभी मिले, आपने मुझसे क्या बोला, जया जी एक कर ले, हैं? आपने ऐसे बोला ना, प्यार से बोला ना, आपने रिस्पेक्ट के साथ बोला क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, बराबर। अब आप कुत्ते को मिलते हो, कुत्ता भागो भागो भागो, तो क्या करेगा कुत्ता? वो कुत्ता खुद ही डर जाता है भाई साहब। ये एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है किसी भी जीव का। तो पहले तो इंसान हो, इंसान की तरह बर्ताव करो, बेवकूफ की तरह बर्ताव करना बंद करो। सरकार अपना कार्य सही से करे। मैंने देखा है एबीसी सेंटर्स में दवाइयाँ नहीं होती, घाव पे लगाने की दवाइयाँ नहीं होती। तो ऐसे एबीसी सेंटर्स चलाने का मतलब क्या है? जो लोग सच में हृदय से मन लगा के काम कर रहे हैं उनको काम दो ना। ये
सिर्फ पैसा बनाने का बिजनेस बना रखा है, बिकॉज एबीसी सेंटर्स आल्सो आर मनी मेकिंग बिजनेसेस बाय द वे। हर कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलती हूँ, मुझे किसी के डर नहीं है, जो सच है वो सुनो मुझसे। देखिए इस वक्त हम मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद हैं। अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको नजर आएगा कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार के बैनर्स हैं जो यहाँ पर आपको उनके हाथों में देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन आती है आवारा कुत्तों को लेकर, उन्हें पकड़ने की बात कही जाती है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। और उसके बाद अब मुंबई के आजाद मैदान में ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं पवई से हूँ, हेवन अबोर्ड फाउंडेशन से। तो हम लोग पवई की काफी डॉग्स को देखते हैं एंड ऑल दैट। तो ये जो भी डिसीजन है बहुत रॉन्ग है, सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि ये सब ऐसे ये डिसीजन सोच समझ के लें। ये उनका घर है, ये मतलब उनके लिए तो उनका घर है। और मेरे ख्याल से तो फैसला हमारे हक में ही होगा। वो जो सोच रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, फैसला हमारे हक में ही होगा। एंड अगर नहीं होगा तो हम लोग हल्ला बोल। हम सबकी उम्मीदें एक ही है। आई थिंक हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फैसला जो उन्होंने लिया है इतनी जल्दबाजी में वो हट जाए, वो उनको समझ आए कि ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक वो लॉजिकल ही नहीं है। वो कैसे उनको वहाँ से मूव करेंगे, उनको कहाँ पे रखेंगे, शेल्टर्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए वो अभी नहीं हो सकते। तो आई थिंक हम सबका गोल एक ही है, हम सबको उनकी मदद ही करनी है। हम नहीं चाहते कि वो लोग रास्ते पे रहे, तो हम भी उसमें ही ट्राई कर रहे हैं। और आई थिंक वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, इस सब से ही काम होएगा। तो हम लोग बस इसी उस एफर्ट में लगे हैं और आई थिंक उनको ये समझ में आना चाहिए और उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए ताकि हम लोग ये कर पाए। हम लोग अडॉप्शन कर सकते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सबसे जो और चाहते हैं वो भी होगा और जो हम चाहते हैं वो भी होगा।